ओम शांति। देखिए, ये है हमारी आज की क्लाइंट। आज हमने इनकी बनानी है थ्रेडिंग। देखिए, इनकी ग्रोथ फुल है। देखिए, पहले हम ऊपर से जो थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको कैंची से कट कर देते हैं। फिर थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा करके स्किन को ड्राई करते हैं, ताकि हमारे बाल जैसे पसीने वगैरह में चिपक जाते हैं ना बाल, उनको ड्राई कर देते हैं तो इजी से निकल जाते हैं। फिर ऊपर से शेप देने के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, शेप तो सभी की लगभग बनी हुई होती है, बस हमें उसको अच्छी तरह से सेट करना होता है। देखिए, हमने ऊपर से कम बाल निकालने हैं और उस शेप को सेट कर लेना है। फिर नीचे से हमारे ये जो एक्स्ट्रा शेप से एक्स्ट्रा बाल होते हैं सारे, हाँ, वो थोड़े थोड़े करके निकाल लेने हैं। बहुत ध्यान से निकालने पड़ते हैं ये बाल। पहले हम नीचे से सारे एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल लेते हैं। फिर साइड शेप देने के लिए, शेप को सेट करने के लिए, उसको एक ही लेयर में लेके आने के लिए बालों को धागे में डालकर अच्छी तरह से एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल लेते हैं। देखिए, कस्टमर से पूछना चाहिए कि वो थ्रेडिंग कैसे चाहते हैं। इन्होंने बोला मेरी ना मोटी थ्रेडिंग हो और ना ही पतली थ्रेडिंग हो, इसलिए उस हिसाब से हमें सेट करनी पड़ती है। कई कस्टमर बोलते हैं कि मोटी थ्रेडिंग हो, कई बोलते हैं पतली थ्रेडिंग हो, और फेस पर जचने की भी बात होती है। कईयों के फेस पर मोटी थ्रेडिंग जचती है, कईयों के फेस पर पतली थ्रेडिंग होती है। जैसे कि हमारी थ्रेडिंग बनी हुई होती है और हमें एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने होते हैं और किसी की पतली निकालनी होती है, तो उसी की ही रो में लेकर के एक्स्ट्रा एक लेयर पूरी निकाल लेते हैं। फिर हमारी उससे थ्रेडिंग जितनी भी पतली करना चाहते हैं वैसे पतली हो जाती है। बस बालों को बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी शेप आए। अगर हमने एक भी बाल इधर उधर से किया नहीं कि हमारी थ्रेडिंग कट हो जाती है। देखिए, ध्यान से बनानी पड़ती है थ्रेडिंग बहुत। फिर ऊपर से भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग दे करके देखिए, ये बन गई हमारी थ्रेडिंग और जैसे कस्टमर चाहते थे हमने वैसे बना दिया। अब देखिए, दूसरी थ्रेडिंग भी सेम ऐसे के ऐसे ऊपर से हेयर्स निकालेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं इनको निकालेंगे। देखिए, शेप को, जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको उनके शेप में लेकर के आना पड़ता है। देखिए, अब कस्टमर को स्टिच कराने के लिए बोले ताकि स्किन हमारी टाइट हो जाए और बाल इजी से निकल जाए और इससे स्किन पे कट नहीं पड़ता। देखिए, वैसे ही जैसे हमने निकालने थे थोड़े हेयर्स निकालने हैं, वैसे ही हाँ, पूरी लेयर्स निकाल करके इन्होंने जैसे पतली बोली थी थ्रेडिंग, उस हिसाब से उनके फेस पर जच भी रही थी पतली थ्रेडिंग। देखिए, एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने हैं वैसे ही जैसे हमने उसमें किया था। इस जो लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग होती है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि हम बैक साइड में खड़े होते हैं। बैक साइड में खड़े होकर के निकालते हैं, बालों की डायरेक्शन उस साइड से हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ध्यान से करते रहें, तो हम प्रैक्टिस करते रहें तो ये भी हमें ईजी लगने लग जाता है। देखिए, निकालते रहें ऐसे ही एक्स्ट्रा हेयर्स। सारे एक्स्ट्रा हेयर्स फिनिशिंग से निकाल कर, जो भी लास्ट में जो भी रह जाते हैं एक दो बाल, अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेनी है उसकी। फिर इसके बाद बीच वाले बाल निकालेंगे, जैसे कि हमारे मिड में बाल होते हैं ये सारे निकाल लेंगे। देखिए, बीच वाले और इस साइड से निकालने में बालों को, बहुत आगे वाली जो थ्रेडिंग के इस साइड से बाल होते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है इनको निकालने में। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे सेंटर वाले सारे हेयर्स। जितना गैप कस्टमर चाहते हैं उस हिसाब से गैप दे करके कट कर दें। कुछ कस्टमर तो नहीं बोलते कि कैसे भी कर दो, कुछ कस्टमर बोलते हैं कि हमारा गैप चौड़ा होना चाहिए ताकि बिंदी अच्छी लगे, जची। लेकिन इन्होंने बोला कि मेरे जैसे भी हैं थोड़े से बाल, बस बीच वाले बाल निकाल देने हैं। देखिए, अब हमने इनके बन गए और थ्रेडिंग ऑलमोस्ट डन हो गई, बन गई ऑलमोस्ट थ्रेडिंग। देखिए, ये बन गई हमारी थ्रेडिंग।